हेलो बच्चों। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 11th का लास्ट टॉपिक पावर के बारे में समझेंगे। पावर होता क्या है एग्जैक्टली अगर हम देखने जाएं तो एक एक हट्टा कट्टा सा आदमी ले लिया और एक दुबला पतला सा आदमी ले लिया। हम ये बोलेंगे कि जो हट्टा कट्टा आदमी है उसका जो पावर होगा उस दुबले पतले आदमी से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको वर्क करने की एफिशिएंसी उस हट्टे कट्टे आदमी के अंदर कैसी होगी, ज़्यादा होगी। किंतु उस पतले आदमी में उसकी एफिशिएंसी कैसी होगी, कम होगी। हमने दो मशीन्स ले लिए, ठीक है। एक मशीन से बहुत बड़ा मशीन, एक छोटा सा मशीन है। तो उस मशीन की जो एफिशिएंसी होगी वर्क करने की, यानी कितने टाइम में वो वर्क कर पाता है, ठीक है, तो उसको हमने उसका क्या बोलते हैं, उसका पावर उसका ज़्यादा है। उसी तरह से अगर हम उसको फिजिक्स के टर्म में पढ़ने जाएं तो पावर का मतलब होता क्या है, ठीक है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड पावर, यानी कितने समय में उसने वर्क कंप्लीट कर लिया उसे हमने क्या बोल दिया, उसको पावर बोल दिया, ठीक है। जिसके दो बंदे हैं, ठीक है, एक बहुत अच्छा हट्टा कट्टा है जिसके पास एफिशिएंसी ज़्यादा है, एक के पास हट्टा कट्टा नहीं, दुबला पतला है तो वर्क एफिशिएंसी कम है। दोनों को बोला कि तो आपको 5 किलोमीटर की रेस लगानी है। ऑब्वियसली एक बंदे ने बहुत कम समय के अंदर, एक एग्जांपल ले लें तो उसने 5 किलोमीटर की जो रेस थी उसको 20 मिनट में ख़त्म कर लिया, और दूसरा जो बच्चा था उसने उसी कंप्लीट करने 5 किलोमीटर करने में 1 आवर ले लिया। तो ऑब्वियसली जिसने 20 मिनट में वो रेस जो कंप्लीट कर ली उसका पावर क्या हो गया, उसके लिए ज़्यादा हो गया। तो वही केवल लिखा हुआ था रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, पावर बोल दिया। उसको दूसरा डेफिनेशन के हिसाब से बता सकते हैं, क्योंकि पावर होता है वो हर जगह पर होता है। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी जाती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, कहीं से बात पावर आया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी एनर्जी ऐसे एफिशिएंसी है, ठीक है। तो द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड द पावर, जिसको वर्क के फॉर्म में, क्योंकि वर्क और एनर्जी हमें अच्छी तरह से पता है। अगर एनर्जी है तो वर्क होगा, वर्क हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी है, और उस वर्क और एनर्जी को कितने समय में कंप्लीट कर लिया उसे हमने क्या बोल दिया, पावर। उसी चीज़ को वापस समझा लो। वर्क किसे कहते थे हमने अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। द एबिलिटी टू डू द वर्क, उसे हमने क्या बोला, एनर्जी बोल दिया। और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और एनर्जी है तो वर्क करेंगे, वर्क हो रहा है इसका मतलब एनर्जी है, और वही वर्क को या एनर्जी किसी पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है तो उसे हमने क्या बोल दिया, पावर बोल दिया। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ पी। पावर को किससे बताएंगे, हम पी से बताएंगे। तो पी इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, वर्क अपॉन टाइम, डब्ल्यू अपॉन टी लिख दिया। और एनर्जी के हिसाब से लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हम इसका क्या क्या लिख सकते हैं, एनर्जी भी लिख सकते हैं। ओके, द ऐसा यूनिट ऑफ द पावर क्या हो गया, पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओपन टी। डब्ल्यू क्या होता है हमारा, जूल होता है, टी का मतलब क्या होता है, सेकेंड होता है, और उसका दूसरा यूनिट क्या बोल सकते हैं उसको, वॉट। पावर का ही दूसरा यूनिट क्या होता है, वॉट, उसके दूसरे टर्म के अंदर, क्योंकि उसको वॉट के नाम का साइंटिस्ट ने दिया, उसके नाम पर से वॉट दे दिया उसको। पावर भी क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी हमारा क्या स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी है। उसके अलावा जो पावर होता है उसकी दूसरी यूनिट भी होती है जो प्रैक्टिकल यूनिट के लिए काम होता है, कमर्शियल यूनिट के लिए। जो हमारे घर के अंदर लाइट वगैरह आती है तो वो जो आती है वो किस में आती है, 1 kWh, 1 किलो आवर। अब 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट आवर है मतलब, किलो का मतलब क्या हो, 1000 वाट, और आवर का मतलब 1 आवर। तो 1000 और 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड। तो 336 के बाद कितने हो गए हमारा, 5 zeros, ठीक है। तो 3650 वाट सेकेंड, 3 पॉइंट। अब इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पर से इसको ये 50 इसको लगा क्या लगा दिया यहाँ पर पॉइंट। तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट सेकेंड। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू क्या होता है, यूनिट। जो हमारे बिल की रीडिंग जो आती है मीटर के अंदर वो यूनिट में लेते हैं। तो एक यूनिट का मतलब क्या होता है, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ वाट सेकेंड। और 1 किलोवाट आवर इसका मतलब क्या हो गया, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अब ये जूल मैंने कैसे लिया, यहाँ वाट सेकंड। अब देखो इसको देख लेते हैं,
P इजिकल्स टू क्या होता है फॉर्मूला हमारा W ओपन T, उसका क्या हो गया जूल ओपन सेकेंड। अगर मैं वर्क का यहीं से फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा W इजिकल्स टू P मल्टीप्लाई T। P का क्या है पावर क्या है पढ़ा हमने यहाँ पर वॉट पढ़ लिया उसका, तो वॉट। टी का मतलब क्या होता है समय, समय का मतलब उसका यूनिट क्या हो गया सेकंड, वॉट इंटू सेकंड मतलब वर्क का क्या हो गया जूल। तो हम क्या लिख सकते हैं 1 किलो वॉट आवर, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसको जूल भी लिख सकते हैं। वॉट मल्टीप्लाई सेकंड का मतलब क्या होता है हमारा जूल, क्योंकि वॉट और ये सेकंड, तो वॉट इंटू सेकंड को क्या लिख सकते हैं हम जूल भी लिख सकते हैं, इसलिए वॉट सेकंड को क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर जूल भी। आप ये भी लिख सकते हो या आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ 3.6 जगह 36 मल्टीप्लाई 10⁵ लिख दोगे तो भी चल सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक और यूनिट हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं 1 हॉर्स पावर। उसकी गाड़ी जैसे कि किसी ने i10 ली है या किसी ने क्रिएटा ली है, ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। अब हम बोलते हैं उसकी बड़ी गाड़ी उसकी छोटी गाड़ी, ये डिफरेंस नहीं है, उसका जो इंजन है वो अलग अलग हॉर्स पावर का होता है। जो कंपनी के अंदर भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े हॉर्स पावर के हमारे पास इंजन वगैरह होते हैं, मशीन्स होती हैं जी, तो वो कितने हॉर्स पावर से काम कर रही है। तो क्रिएटा जो गाड़ी है हमारी उसका हॉर्स पावर ज़्यादा होता है i10 से, तो इसका देख लिया हमने 1 हॉर्स पावर इजिकल्स टू कितने वॉट होता है 746 वॉट होता है। और इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको मैं बाद में उसको भेज दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर लिंक पर। और किसी को मेरा अगर नंबर चाहिए तो मैं नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेरे नंबर आप वहाँ पर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 8200423661, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको कांटेक्ट करना हो, मुझसे बात करनी हो, कोई क्वेरीज हो तो उससे सॉल्व आउट कर सकते हो। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7383954229। इसके बाद व्हाट्सअप करके भी मुझसे आप बात कर सकते हो, या मेरे पास नोट्स वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से पर से ले सकते हो।